प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोली और बातचीत करे। और आज मैं परमेश्वर के वचन से आपको बताना चाहती हूँ, वो आपको हंसमुख करेगा, वो आपको आनंद से भर देगा। और कई बार हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को जब हम सुनते हैं तो हम सोचते हैं क्या ये मेरे साथ होगा, क्या ये मेरे साथ हो सकता है। और कई बार हम अपने मन में इस प्रकार से विचार को लाते हैं, परंतु आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर हमारे मन के हर विचारों को जानता है और परमेश्वर हमें सचमुच अपने आनंद से, अपने हर्ष से हमको भरता है और वो हमको हंसमुख करता है। और जब हम उत्पत्ति 21 अध्याय को पढ़ेंगे, उसके 2 और 3 को तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उसके लिए ठहराया था, एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब्राहम ने अपने उस पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा, और इसहाक के नाम का अर्थ होता है हंसी। और परमेश्वर ने उनको बुढ़ापे में हंसमुख किया। मैं आपके जीवन की क्या स्थिति है नहीं जानती, परंतु मैं आपके लिए कहना चाहती हूँ, परमेश्वर आपको हंसमुख करेगा। क्या आप अपने जीवन के लिए कह सकते हैं कि परमेश्वर मुझको हंसमुख करेगा? अगर आप ऐसा कहते तो निश्चय करके परमेश्वर आपको हंसमुख करेगा। चाहे आप अभी शोक कर रहे हो, चाहे आप अभी दुखी हो, चाहे आप अभी निराश हो, लेकिन वो परमेश्वर आपको हंसमुख करेगा। और जब हम लोग इस अध्याय को पढ़ रहे हैं तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उसके लिए ठहराया, एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और परमेश्वर ने उसके लिए एक समय ठहराया था। जब हम लोग उत्पत्ति और उसके हम लोग देखेंगे 18 अध्याय और उसके 10 में इस प्रकार से लिखा है, उसने कहा, परमेश्वर ने कहा, मैं बसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा से एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे थी सुन रही थी, और अब्राहम और सारा दोनों बूढ़े थे और सारा मास का मासिक धर्म भी बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंस करके कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे एक यह सुख होगा? और वो हंसी अपने मन में। मेरे प्रियो, कई बार जब परमेश्वर हमसे कोई प्रतिज्ञा करता है तो हम भी मन में ऐसे ही सोचते हैं, क्या ये मेरे साथ होगा? मेरी स्थिति तो ऐसी दिखाई नहीं दे रही है। और हम अपने जीवन को देखते हैं, अपनी हालातों को देखते हैं, अपनी परिस्थितियों को देखते हैं और हम सोचते हैं कि परमेश्वर ये नहीं हो सकता है। मन में हम अविश्वास करते हैं कई बार अपनी स्थितियों को, अपनी परिस्थितियों को देखकर। और सारा भी इसी प्रकार से, जो तंबू के बोलता है, लिखा है, सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे थी सुन रही थी, और अब्राहम और सारा दोनों बूढ़े हो गए थे, इतना तक कि सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंस करके कहने लगी कि क्या बोलते कि मैं बूढ़ी हो गई हूं और मेरा पति भी बूढ़ा हो गया है, क्या हमें क्या सुख होगा? और वो मन में हंसी। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी? क्या मेरे जो इतनी हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? ये सोचकर वो हंसी। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? परमेश्वर बोल रहा, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? नियत समय अर्थात बसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा का पुत्र उत्पन्न होगा। परमेश्वर बोल रहा है, तुम हंसी, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है, मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं, मैं इसी नियुक्त समय पर तुम्हारे लिए आऊंगा और बुद्ध तुम्हारा एक पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे कहने लगी, मैं तो नहीं हंसी। परमेश्वर बोला, नहीं तो हंसी। बोल रहा, परमेश्वर बोला, तो हंसी। और जब मैं इस घटना को पढ़ती हूँ तो मुझको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि परमेश्वर कई बार हमारे अविश्वास को भी देख करके परमेश्वर हमारे लिए विश्वास योग्य बना रहता है। और मुझको बहुत अच्छा लगता है कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को जो हमारे लिए वो करता है वो पूरा करता है। कई बार हमारे जीवन में उस बात को प्राप्त करने के लिए विश्वास भी नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हमारे अविश्वास योग्य होने पर भी वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। और वो विश्वास योग्य परमेश्वर जब हमसे प्रतिज्ञा करता है तो उसको पूरा भी करता है। वो अपनी बातों को हमारे जीवन में पूरा करता। और यहाँ पर सारा कह रही है, मैं तो नहीं हंसी डर के मारे, लेकिन परमेश्वर कह रहा है, नहीं तू तो हंसी।
और परमेश्वर उससे मिलने आया। यहाँ पर पिता भी है, पुत्र भी है और पवित्र आत्मा भी है। जब आप इस अध्याय को पढ़ेंगे, 18 अध्याय को, तो इस प्रकार से लिखा है, तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया और उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा, ये त्रिएक परमेश्वर वहां आए उनके पास और ये आकर के उससे भेंट कर रहे हैं। तब अब्राहम वो क्या करता है, वो जा करके उनकी सेवा टहल करता है, उनकी सेवा करता है, उनकी पहनाई करता है। और परमेश्वर इस वचन के द्वारा मैं कुछ और बातों को भी बताना चाहता है। कई बार हम अपने जीवन में पहनाई करना भूल गए, हम आदर सत्कार करना भूल गए हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तुम मेरे इन छोटे से छोटे दासों को भी, बोलता है, 1 कटोरा अगर ठंडा पानी भी अगर आप पिलाओगे तो प्रतिफल नहीं होगे। अब्राहम पहनाई करने वाला था, अब्राहम सेवा करने वाला था। आज जिस वर्तमान समय में हम जी रहे हैं, लोग आज पहुनाई करना भूल गए। वो तो सोचते हैं कितना कम मेरे घर में मेहमान आए, और वो मेहमान नवाजी करना भूल गए, लोगों को आदर देना भूल गए हैं। और वो तो सोचते कोई आए ही ना, वरन वो तो अपने परिवार के लोगों को भी नहीं चाहते कि वो आए। आज ऐसे समय में हम जी रहे हैं, परंतु हम जानते हैं कि इस बात को परमेश्वर ने क्यों हमारे लिए रखा। और जब हम इब्रानी को पढ़ते हैं तो लिखा है, कितनों ने अनजाने में स्वर्गदूतों की सेवा की अतिथि सत्कार के द्वारा। मेरे प्रियो, आप नहीं जानते परमेश्वर किस तरह से आपके जीवन में हस्तक्षेप करेगा। आप नहीं जानते वो किस रूप में आपके परिवार में आएगा। आप नहीं जानते वो किस प्रकार से आपके हृदय को जांचेगा। लेकिन जब आप इस प्रकार से, आप जब लोगों की सेवा करते, परमेश्वर उसका प्रतिफल को देता है। कई बार हम अपने जीवन में अविश्वासी रहते हैं, लेकिन परमेश्वर जो अब्राहम से प्रतिज्ञा किया, उस प्रतिज्ञा का प्रतिफल उसके जीवन में दिया। और इसी बात को तो हम उत्पत्ति 21 अध्याय में देख रहे हैं। और उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उसके लिए ठहराया, उसका एक पुत्र उत्पन्न हुआ और अब्राहम ने उसका नाम इसहाक रखा, हंसी। और ये तो अविश्वास की हंसी थी, परंतु परमेश्वर ने उसको ऐसी हंसी को दिया जो उनके जीवन के दुख को दूर कर दिया। मेरे प्रियो, और यही बात जब हम अय्यूब की पुस्तक उसका 8वां अध्याय को देखते हैं, तब इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, वह तो तुझे हंसमुख करेगा और तुझसे जय जयकार कराएगा। ऐसी विपरीत हालात अय्यूब की है। जब उसका सब कुछ खत्म हो गया, बाल बच्चे मर गए, धन संपत्ति खत्म हो गए, जितने उसके जानवर थे मर गए, उसके बच्चे मर गए, उनका संपत्ति सब कुछ छिन गया। मेरे प्रियो, ऐसे समय में उसका मित्र उससे एक बात को कह रहा है, और बिलदद का तर्क था, और उसने कहा कि वो तो तुझे हंसमुख करेगा और तुझसे जय जयकार कराएगा, और तेरे बैरी लज्जा का वस्त्र पहनेंगे और दुष्टों का डेरा कहीं रहने नहीं पाएगा। और तब तो अय्यूब कहता, हाँ मैं निश्चय जानता हूँ। और वो कह रहा है, हाँ मैं निश्चय जानता हूँ कि वो मुझको क्या करेगा, जय जयकार कराएगा, वो मुझको हंसमुख करेगा। और आज मैं ये आपके लिए कह रही हूँ कि वो आपको हंसमुख करेगा और आपसे जय जयकार करेगा। ये परमेश्वर का वादा है और परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आप सोच रहे हैं, मेरी इस हालात पर क्या मैं हंसमुख हो सकती हूँ, मैं ऐसे समय में क्या मैं जय जयकार कर सकती हूँ। वो परमेश्वर है, क्या उसके लिए कोई काम कठिन है क्या? आप सोच रहे इस अवस्था में पहुंच जाने के बाद, इस उम्र में पहुंच जाने के बाद, क्या मैं फिर से चंगी हो करके मैं किसी के लिए आशीष का कारण बन सकती हूँ? निश्चय मेरी माँ, आप ऐसा कर सकते हैं। परमेश्वर आपके लिए ऐसा करेगा। आप विश्वास करें, परमेश्वर आपके साथ है, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको हंसमुख करेगा और आपसे जय जयकार करेगा। मेरे पिताओं, आप सोच रहे मैं इतना बुजुर्ग हो गया और मेरे साथ कोई नहीं है, लेकिन वो आपको हंसमुख करेगा और आपसे जय जयकार करेगा। जब वो सारा और अब्राहम का परमेश्वर है, उनको हंसमुख कर सकता है, वो आपको भी हंसमुख करेगा। जब आपके लोग आपको छोड़कर चले गए, वो आपके जीवन में ऐसे आनंद के दिनों को लेकर आएगा। आप शोक करते हुए अपनी कब्र पर नहीं जाएंगे, आप रोते हुए मृत्यु पर नहीं जाएंगे, परंतु आप आनंदित होते हुए उस अनंत जीवन में आप प्रवेश करेंगे। आपका भविष्य ये नहीं, परंतु आपको परमेश्वर ने अपने आनंद से, अपनी शांति से भरने के लिए अपने निकट बुलाया है। आप शोक करते हुए मृत्यु की ओर नहीं जाएंगे, आप रोते हुए नहीं जाएंगे, अपने बच्चों की हानि देखते हुए आप नहीं जाएंगे, परंतु उनको उन्नत होते हुए, उनको आशीषित होते हुए अपने जीवन के अंतिम दिन आप बिताएंगे। आपके लिए होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो आपको हंसमुख करेगा और आपको जय जयकार करवाएगा। एक बार के लिए याकूब ने सोचा कि अब तो मुझको रोते हुए अपने जीवन को बिताना होगा। जब उसका यूसुफ, उसका बेटा,
बचपन में वो क्या क्या वो सोचा, उसको जानवरों ने मार कर खा दिया, उसके लिए वो शोक मनाता रहा। और एक टाइम आया जब यूसुफ ने अपने भाई, छोटे भाई को उसने अपने पास बुला लिया। तब याकूब सोच रहा है कि अब तो शायद मुझको रोते हुए अपनी जिंदगी को जीना पड़ेगा, परंतु जब उसने अपने बेटे यूसुफ को जीवित पाया, वो बावला हो गया, वो पागल हो गया, वो खुशी से भर गया। वो अंतिम समय में परमेश्वर ने उससे जय जयकार करवाया। वही परमेश्वर आपका परमेश्वर है। वो याकूब को उस बुढ़ापे में इतना हर्ष और इतने आनंद से भर दिया। हो सकता है आपके प्रिय लोग आपको छोड़कर चले गए होंगे, हो सकता है आपके जीवन में आनंद के लिए कोई बातें रहने गई है, लेकिन वो परमेश्वर आपको हंसमुख और जय जयकार कराएगा। ये परमेश्वर आपके लिए कह रहा है, जिसने याकूब को उसके बुढ़ापे में, उसके मृत्यु के समय में उसको अच्छे समय को दिखाया। वो परमेश्वर आपका परमेश्वर है। और मैं ये वचन आज किसी एक के लिए तो दे रही हूँ जिनको इन वचन की आवश्यकता, और परमेश्वर उनसे ये कहना चाहता है कि परमेश्वर आपको, आप जिस अवस्था में, उस अवस्था में परमेश्वर आपको हंसमुख करेगा और आपसे जय जयकार कराएगा। वो परमेश्वर जिसने अब्राहम को हंसी दिया, उसने इसहाक देकर उसकी हंसी को क्या क्या बढ़ा दिया। उसके जीवन में कोई हंसी का कारण नहीं था सारा के जीवन में, लेकिन परमेश्वर ने उसको हंसमुख किया। अय्यूब के जीवन में हंसी का कोई कारण नहीं था, हंसने का कोई रीजन नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसको हंसमुख किया। जो कुछ उसने खोया सब कुछ बहुगुणित करके परमेश्वर ने उसको लौटाया। जितना खोया उसका दुगुना परमेश्वर ने उसको दे दिया। वो परमेश्वर आपका परमेश्वर है। वो आपको हंसमुख करेगा और आपको जय जयकार कराएगा। आप इस वचन को विश्वास के साथ अपने जीवन के लिए ले ले। वो परमेश्वर जिसने अब्राहम की सुधि रखी, वो परमेश्वर जिसने याकूब की सुधि रखी, वो परमेश्वर जिसने अय्यूब की सुधि रखी, वो परमेश्वर आपकी भी सुधि रखा है। वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे आबा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से पिताजी आपके पास आते हैं, आपकी हुजूरी में, आपकी निकटता में पिता आपके पास आते हैं पिता, और आपके नाम को धन्य कहते हैं। सचमुच हमारे पिता आप बहुत अच्छे परमेश्वर हैं, भले परमेश्वर हैं, अपनी भलाइयों से अपने लोगों को तृप्त करते हैं। खुदावन परमेश्वर आज के वचन के लिए, प्रभु जी उत्तम मन्ना के लिए पिता आपका धन्यवाद। खुदावन परमेश्वर आप अपने लोगों को हंसमुख करने जा रहे हैं, अपने लोगों से आप जय जयकार कराने जा रहे हैं। जिस प्रकार से याकूब को वृद्ध अवस्था में प्रभु जी आपने परमेश्वर पिता जय जयकार कराया, हाँ पिता परमेश्वर, जैसे अब्राहम और सारा को प्रभु जी आपने हंसी को दे दिया, हाँ पिता जिस प्रकार से अय्यूब के जीवन में परमेश्वर जो कुछ खोया उसका दुगना भाग देकर उसे जय जयकार कराया, वही परमेश्वर आप अपने लोगों के जीवन में बातों को पूरा करने जा रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, आज के दिन के लिए पिता, आज के सुंदर समय के लिए पिता आपका धन्यवाद। प्यारे पिता जितने प्रिय लोग परमेश्वर जो यूट्यूब फैमिली के द्वारा जुड़ते हैं पिता, हम उन एक एक प्रिय लोगों के लिए पिता परमेश्वर आपकी आशीष, आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी सुरक्षा की मांग करते हैं पिता। आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी कृपा दृष्टि एक एक लोगों के जीवन पर बनी रहे। हर प्रकार के रोग दुख बीमारी में जो पड़े यीशु के नाम से वो चंगे के जाए। अंधकार के सारे बंधन, सारे बंधुआई की आत्मा टूटे यीशु के नाम से। खुदावन परमेश्वर जितने निराशात्मक बातें हैं प्रभु उनके जीवन को घेर कर रखिए, जो गढ़ बना कर रखिए, आज हम यीशु के नाम से उन सारे गढ़ों को तोड़ते हैं। रवांदा खाला हर प्रकार के डिप्रेशन की आत्मा आपके लोगों को छोड़कर जाए, हर प्रकार की झूठी आत्माओं के बंधन टूटे यीशु के नाम से। अंधकार की शक्तियां तुम छोड़ो, निकलो और जाओ। रिबांदा खाला रिबा शिखी रियस्तोरनाबा पिता, आपके बच्चे जीवन से बढ़कर जीवन को जीने के लिए बुलाए गए पिता। ये आशीषित है प्रभु जी, ये ब्लेसेड लोग हैं प्रभु जी, ये धन्य लोग हैं परमेश्वर पिता, जिनका परमेश्वर अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर जिंदा परमेश्वर, ये आशीषित लोग हैं पिता। हमारे यीशु मसीह के पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपके लोगों का जीवन आशीषित और फलवंत है पिता परमेश्वर। ये नीचे नहीं परंतु ऊपर रहने के लिए बुलाए गए प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं। ये बीमारी में पड़े रहने के लिए नहीं बुलाए गए, शोक करने के लिए बुलाए नहीं गए, परंतु ये जय जयकार करने के लिए बुलाए गए पिता परमेश्वर। ये चंगाइयों को पाने के लिए बुलाए गए पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। हम आपको सारी आदर महिमा देते हैं। आज के सुंदर दिन की सारी आशीष भलाई जय छुटकारे के लिए आपका धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसी आशीष को दे। आमीन।